नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिंदू एडिटोरियल में। आज का सेशन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मैंने कल भी आपको बताया था। आज मैं पढ़ाऊंगी तो पूरा एंड तक सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सब कुछ कराने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद एंड में आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो जरूर सुनिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, जरूर 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 सुनिएगा एंड में जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज माय टेलीग्राम, ज्वाइन कर रखा है। क्विजेस मैं दे रही हूँ, पोल्स आपको मिल रहे हैं, सारी चीजें एज इट इज करिए। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से पहले मैं मेरे ख्याल से 4 से 5 बार ये चीज आप मेरे मुंह से सुन चुके होंगे। एग्जाम से पहले की पढ़ाई, एग्जाम से पहले की तैयारी एकदम अलग होती है। 5-6 महीने पहले आप क्या कर रहे हो और 1 महीने पहले क्या कर रहे हो, 2 महीने पहले क्या कर रहे हो, वो चीज एकदम अलग होती है। चलो पहले हम वोकैब करते हैं प्रॉपर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आई हूं तो सीधे आपको इंपॉर्टेंट खबर देके चली गई, नहीं, पहले हम पूरी पढ़ाई करेंगे प्रॉपर, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है मैलिएबल, यानी कि जब कोई चीज बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल, सपल, सपल वर्ड कैसे याद करेंगे, चप्पल वर्ड की मदद से, है ना। चप्पल भाई बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए लोग चप्पल बहुत पहनते हैं। डक्टाइल हो गया, तो ये सारा होता है जब किसी चीज को आपने टर्न किया और वो टर्न हो गई, आपने मोल्ड किया और वो मोल्ड हो गई, मोल्डेबल है। तो ये सब हो गया मैलेबल, लचीला, फ्लेक्सिबल। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एकदम स्टिफ है, देयर इज नो मूवमेंट। तो स्टिफ हो गया, रिजिड हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट, इनफ्लेक्सिबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश करने का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, सरेंडर कर देना, फोरगो कर देना, रिनाउंस कर देना मतलब छोड़ देना, अबैंडन कर देना। अबैंडन करने का भी मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के चले जाना, ठीक है। अबैंडन कर देना, वेव कर देना, वेव ऑफ हो गया आपका, वेव हो गया, वेव ऑफ हो गया, रिनाउंस हो गया, एब्रोगेट हो गया, रेलिंक्विश हो गया। तो इन सब का मतलब हो गया छोड़ देना। जैसे मैंने अपनी पोजीशन छोड़ दी या फिर मैंने अपनी पोजीशन से मैं हट गई और मैंने अपनी पोजीशन अपनी छोटे बेटे को दे दी, छोटे भाई को दे दी, तो दैट इज अपनी गद्दी छोड़ दी। सरेंडर कर देना, छोड़ देना, किसी और को दे देना, रेलिंक्विश कर देना, ये सब होता है। नेक्स्ट वर्ड है, मैंने छोड़ा नहीं है, अपने पास उसको पकड़ के रखा है। पकड़ के रखने का मतलब होता है रिटेन करके रखना, कीप करना, होल्ड करना, हाथ में जमा के रखना, किसी और को ना छूने देना। नेक्स्ट है प्रोहिबिट। देखो प्रोहिबिट वर्ड का मतलब सबसे पहले यहाँ पे लिखा करो बाधा, और बाधा से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, सबसे पहले आई वाले वर्ड्स क्या क्या हो गए, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, और फिर तो आपके सारे आने शुरू हो जाएंगे, हर्डल, हिंड्रेंस, हर्डल, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, सारे वर्ड्स आ जाएंगे। किसी चीज के ऊपर बैन लगा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है। स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर आसान है लेकिन आपको मैंने बता दिया, है ना। फॉरबिडन, रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि बाधाएं हैं, देयर इज नो मूवमेंट, चीजों पे बैन लगा हुआ है। प्रोहिबिटेड है मतलब चीजों के ऊपर बैन लगा हुआ है, बाधा लगी हुई है। अच्छा, बैन को हम 2-3 और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब प्रॉपर बैंड होता है। बैंड बोलो चाहे कॉन्ट्रा बैंड बोलो, बैंड बोलो चाहे कॉन्ट्रा बैंड बोलो। अच्छा, कौन सी चीजों पर रोक लगा दी जाती है, ऐसी चीजों पर रोक लगा दी जाती है जो इलीगल होती हैं। अब इलीगल है तो आप इलिसिट लिख दो। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड कैसे याद करेंगे, काउंटर बंद, काउंटर बंद है मतलब इलीगल काम हो रहा था, मतलब रोक लगाई गई है। तो बैंड हो चाहे कॉन्ट्राबैंड हो चाहे आपका इलिसिट हो, इन सब का मतलब होता है रोक लगा देना, प्रोस्क्राइब करना, प्रोस्क्राइब करना। प्रोस्क्राइब और प्रीस्क्राइब में फर्क है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 2 चीजें करता है, आधी चीजें आपको प्रोस्क्राइब करता है, आधी चीजें प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है ये चीजें तुम्हें करनी है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है ये चीजें तुम्हें नहीं करनी है। तो प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में फर्क होता है। चलो, सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है एकदम से सेटबैक लगना, मतलब एकदम से झटका लगना। अब अच्छा, ये सो सेटबैक और झटका, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल है, ये आप इसको भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम वर्ड्स को कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आप ये मत एक्सपेक्ट करके चलो कि हमेशा आपके पास डायरेक्ट वर्ड आ जाएगा, कई बार आपको रिलेट करना होगा। कई बार जैसे प्रोहिबिट वर्ड है, प्रोहिबिट का मतलब तो बैन होता है, बैन नहीं है, अगर ऑप्शन में इम्पीड है तो आप सोचना पड़ेगा कि यार बैन का मतलब है बाधा लगा देना, रुकावट लगा देना, इम्पीड का भी मतलब ये है, तो हमने इम्पीड को मार्क कर दिया। तो कैसे रिलेट करना है ये आपको सोचना है। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज? तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपके सेंटेंस में एक वर्ड आता है थॉट, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग। थॉट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये भी नोट कर लो। ठीक है, तो एक तरफ रास्ते में बाधाएं लग गई हैं, दूसरी तरफ स्पीड बन गई है, मतलब प्रोग्रेस, डेवलप, ग्रोथ एंड राइज करना, तो ये सब हो जाएगा इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट है रीबफ करना। रीबफ करने का मतलब होता है किसी को ठुकराना। रीबफ इस किसी को ठुकराना, रिजेक्टिंग समवन और समथिंग इन एन अब्रप्ट मैनर, ठुकरा देना। ठीक है, अब सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम रीबफ का, एक तो हमारा रीबफ का रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट करना, रीबफ करना, रिजेक्ट करना, डिसमिस करना, डिसमिस करना, स्पर्न्ड करना, एंड डिनाई, डिनाई, डिसअवाओ। डिसअवाओ वर्ड हमने कैसे याद किया था? जब कोई चीज वाओ होती है मतलब हमारा करने का मन है, कोई चीज डिसअवाओ है मतलब हमारा करने का मन नहीं है, हम वहां से पीछा छुटा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। पीछे जाना मतलब रिपेल करना, तो आपका करने का मन नहीं है इसीलिए तो आप रिपेल कर रहे हो। रेप्यूडेट, रेप्यूडिएट, रेपुडिएट। ठीक है, ये हो गया। स्कॉन्ड हो गया मतलब पीछा छुटाना। ऑपोजिट है, एक तरफ आप पीछा छुटा रहे हो, दूसरी तरफ चीजों को एम्ब्रेस करना, मतलब यू वांट टू बी विद देम, अकंपनी करना, एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, तो ये सारे अच्छे वर्ड्स हो जाएंगे इसके ऑपोजिट। नेक्स्ट है रिप्रीव। रिप्रीव इज अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे बहुत भयंकर, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, उस सिचुएशन से तुमने थोड़े समय के लिए रिलीफ ले लिया है, मतलब अबेट, अबेटमेंट, रिस्पाइट, रिलैक्स, काम। तो इन सब का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट चीज से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेना। ऑपोजिट क्या है? नहीं नहीं, हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, हम इसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, कंटिन्यूएशन में है। तो कंटिन्यूएशन एंड एनफोर्समेंट, एक तरफ आपने ब्रेक ले लिया है, दूसरे तरफ देयर इज नो ब्रेक, आप कंटिन्यूएशन में हो चीजों के, मतलब चीजें जैसी थी वैसे ही चली आ रही हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ नेचुरल लाइकिंग फॉर समथिंग। अफेक्शन वर्ड से याद रखना एफिनिटी। एन इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट नेम और टर्म, नेम से बन गया ये नेम, नेम गलत है तो मिस नेम, तो मिस नेम से बन गया तो मिस नॉमर हो गया। मिस नॉमर, दिस इज अ न्यू वर्ड, मिस नॉमर। क्लियर है, परफेक्ट है। ईडियम से डाउन फॉर द काउंट, हैविंग फेल्ड इन समथिंग। देखो डाउन वर्ड आ गया ना, अप इज प्रोग्रेस, डाउन इज फेल, सो डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है हैविंग फेल्ड इन समथिंग। बॉयल द ओशन का मतलब होता है अंडरटेकिंग एन इम्पॉसिबल टास्क। मैंने बोला यार एक कप पानी गर्म कर दो, तुरंत कर दिया भैया आपने। मैंने बोला यार ओशन गर्म कर दो आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल सी चीज है। सो बॉइलिंग द ओशन इज डूइंग इम्पॉसिबल टास्क। रन अराउंड द सर्कल, सो रनिंग अराउंड द सर्कल का मतलब होता है कीप डूइंग और टेकिंग अबाउट द सेम थिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग। समझो, आप यहां से दौड़ना शुरू कर रहे हो, ये टारगेट है, दौड़ोगे यहां आके रुक जाओगे, लेकिन अगर ये राउंड अबाउट है, घूमते रहो, कहीं पे कोई रुकावट है ही नहीं। तो रनिंग अबाउट द सर्कल का मतलब होता है यू जस्ट कीप डूइंग समथिंग एंड उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दूसरे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। सिमिलर मीनिंग बताना है रिफ्यूज का। रिफ्यूज करना इज रीबफ करना, रिजेक्ट करना, डिनाई करना। बैन हो चाहे कॉन्ट्राबैंड हो, प्रोहिबिट हो, एलिसिट हो, सबका मतलब सेम है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पे दिख रहा है। Which word best expresses give up in this context? आपके सेंटेंस में अगर गिव अप आता है तो गिव अप का मतलब क्या होता है? अबैंडन कर देना, सरेंडर कर देना, रिलेंक्विश कर देना। क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है डाउनफॉल का। डाउनफॉल
इसकी लाइफ में जो कंपनी इसने खोली थी वो फेल हो गई, इसकी लाइफ में अचानक से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया। सो डाउनफॉल का मतलब होता है सेटबैक आ गया। परफेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मैं एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट, ना 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 इंपॉर्टेंट बोलना सही नहीं होगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट 5 मिनट बाद बताऊंगी, ठीक है। पहले रीडिंग करते हैं। तो समथिंग बिल्डिंग रेजिलियंस ऑन समथिंग है, अच्छा ब्रिक्स के ऊपर है। पहले तो देखो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, पढ़ते हैं। ये जो 17th समिट हुआ है ब्रिक्स का, जो कि मंडे को खत्म हुआ है, मंडे यानी कि 7 जुलाई को ये खत्म हुआ है। ये किस समय पे शुरू हुआ था? ये दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन द ग्लोबल स्पॉटलाइट। जब ये शुरू हुआ था तो मतलब ग्लोबल स्पॉटलाइट मतलब पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर थी, इसका मतलब ये होता है। ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसने इंक्लूड किए हैं सारे नए मेंबर्स, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, सबको इसने इंक्लूड किया है। और ये हुआ कब? फॉलोड का मतलब है मीटिंग कब हुई? जब ये यूएस ने मतलब इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, है ना, और काफी ढेर सारे इजराइल के बॉम्बार्डमेंट्स हुए थे गाजा के ऊपर। जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे उसके बाद ये हुआ है। और भी कुछ दिया है, दिस वाज द फर्स्ट समिट, ये फर्स्ट समिट है सिंस द 4-day इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन मई। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था मई में, उसके बाद ये हुआ है। इजराइल और ये वाला पूरा कांड हुआ था बीच में, मैंने पैराग्राफ भी करवाए थे, उसके बाद ये हुआ है ये वाला चीज, ब्रिक्स समिट। तो इन सारे इंसिडेंट्स के बाद हुआ है। और G7 समिट था कनाडा में, उसके भी बाद हुआ है। जो ये ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, इसको एक काफी चैलेंजर टीम के रूप में देखा जा रहा है, जो कि फिनेंस चैलेंजर फिनेंस ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, यही रीजन है कि यूएस को ये पसंद नहीं आ रहा है, आगे यही लिखा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्रॉस हेयर्स, इसी वजह से इसको ये पसंद नहीं आ रहा है यूएस प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिक्स समिट है इसको ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के रूप में देखा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक करेंसी, ऑल्टरनेटिव करेंसी टू द डॉलर लॉन्च को प्रमोट करने की बात हो रही है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। यार आप दुबई में जाओ, थाईलैंड जाओ, कहीं जाओ, आप जब एक चीज देखोगे बाहर की कंट्री में भी ना डॉलर डॉलर डॉलर, रुपी कहीं नहीं यूज है, इंटरनेशनली डॉलर की बहुत वैल्यू है। अब सोचो जब नया फाइनेंशियल ऑर्डर आ रहा है उसकी भी वैल्यू होगी, क्योंकि वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, तो गुस्सा नहीं आएगी डोनाल्ड ट्रम्प को कि भाई हमारे डॉलर की वैल्यू कम ना हो जाए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प को ये पसंद नहीं आ रहा है। इन एडिशन द ग्रुप हैज सेवरल, और ये तो है ही, मतलब ये जो चीज दी गई है ना कि यूएस प्रेसिडेंट को नहीं पसंद आ रहा है, इसके साथ ही साथ इसके मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब सिर्फ बाहर की कंट्रीज नहीं, मेंबर कंट्रीज भी हैं, उनके अंदर भी इंटरनल राइवलरीज भी हैं, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अप्रैल में जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी एंडेड विदाउट अ जॉइंट स्टेटमेंट। कोई यूनिटी थी नहीं, अंदर भी राइवलरी थी, तो कोई स्टेटमेंट, फिक्स स्टेटमेंट आया ही नहीं, उसके बिना ही ओवर हो गई थी अप्रैल में। अफ्रीकन मेंबर्स हेल्ड अप वर्डिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बट स्टिल अंदर वही बता रहा है कि जब अंदर ही की दीवारें कमजोर थी तो मतलब इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आया, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकल के आया, कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आया। तो इसके ऊपर ये हमारा पूरा पैराग्राफ है कि भाई ब्रिक्स को एक इंटरनेशनल ऑर्डर के रूप में देखा जा रहा है, फाइनेंस ऑर्डर। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ये चीज बुरी लग रही है, साथ ही साथ अंदर भी कंट्रीज हैं जिनको भी कुछ चीजें बुरी लग रही हैं, इंटरनल राइवलरीज भी हैं, ये सब है। एक क्वेश्चन है लेकिन इसको सही करना, एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आते हैं। Why is BRICS seen as being in US President Donald Trump's crosshairs? क्यों नहीं पसंद आ रहा था? मिलिट्री अलायंस की वजह से नहीं, बिकॉज इट प्लान टू एक्सपैंड इट्स नाटो नहीं, चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर हर जगह है, सीधी सी बात है, दूसरा आएगा तो वो भी तो हर जगह होगा, और ये थोड़ी ना पसंद आएगा ट्रम्प साहब को कि भाई हमारी करेंसी सबसे ऊपर होनी चाहिए, ये क्या दूसरे की करेंसी सबसे ऊपर हो रही है, तो पसंद नहीं आएगी ये बात। यही तो था पैराग्राफ में। चलो जी, अब होमवर्क है, एनी 4 वर्ड्स उठाने हैं, यहां तक तो सब कुछ सेम था। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है।
शुरू है, दिल थाम के बैठिए। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस और बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके नंबर बढ़ाने पे वर्क करेगी, नंबर बढ़ाने पे। यानी कि अब आपका चलो अब यार इतना नहीं वेट कराऊंगी आपको, अब सीधे बोल देती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो द हिंदू ये नॉर्मल वाला चल रहा था, अब ये नहीं होगा, अब एग्जाम वर्जन आएगा, द हिंदू एग्जाम वर्जन लॉन्च होगा। सो व्हाट इज दिस एग्जाम वर्जन? अब यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे अरे मैम द हिंदू बंद हो रहा है क्या? भैया एग्जाम को 2 महीने बचे हैं, और मैंने जिस तरीके से रिस्पॉन्सेस टेस्ट में देखे हैं, आप लोगों को जरूरत है टारगेटेड प्रैक्टिस की। एग्जाम वाले इस टाइम एग्जाम में 1 महीने 2 महीने बचे हैं, चाहे आप सीजीएल उठा लो, स्टेनो उठा लो, अभी आपके सारे एग्जाम सीएचएसएल एमटीएस सब लाइंड अप है। तो अब चेंज की जरूरत है। अब हम सेम अगर इसी तरीके से चलेंगे तो सक्सेस हमें कम मिलेगी एग्जाम में, और हम यहाँ काम करते हैं एग्जाम में पूरे नंबर के लिए, एग्जाम में सक्सेस के लिए। तो ये दिस इज समथिंग एग्जाम वर्जन। अब एग्जाम वर्जन है क्या, समझो। एग्जाम वर्जन ये है कि एग्जाम से पहले आपका जितना मैंने 1500 3000 शब्द द हिंदू में अभी तक कराए हैं वो मैं रिवाइज कर लूं। तो एग्जाम वर्जन के लिए जो पहला बॉल है वो मैं मार चुकी हूं, यानी कि जो आपका एग्जाम वर्जन वोकैब 10 का दम था, इसमें मैंने शुरू कर दिया है। लगभग 1200-1300 वर्ड्स हो चुके हैं। मेरा टारगेट है कि मैं इसमें 2500 से 3000 वर्ड्स आपको रिवाइज कराऊंगी। तो एक तो ये। दूसरी चीज, जो हमारा ये नया वर्जन आएगा, इसमें मैं सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड, मतलब हो गया, अब मुझे नहीं भरोसा है कि मैं आपसे बोल दूं कि चलो 2 साल के द हिंदू के नोट्स दे दो, उसमें से ये फ्रेजल वर्ब पढ़ लो, ये आपके एग्जाम में आएगा। मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं आ रहा है कि अगर मैं ये चीज बोल दूंगी तो आप ये चीज करोगे, पता नहीं क्यों। तो मैं ये चीज आपके लिए खुद करूंगी। मतलब कि हम जो शुरुआत करेंगे एग्जाम के नए वर्जन की, वो हम शुरुआत करेंगे फ्रेजल वर्ब से, जो कि 8 बजे आपको मिलेगा। हमारा ये फ्रेजल वर्ब कौन से एग्जाम में भी आए हैं, द हिंदू में भी आपने पढ़े थे पिछले 2 साल में, कभी भी आए हो, और आगे भी जो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। अब एग्जाम का मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आ रही है, इसका एक डेमो आप ऑलरेडी देख चुके हो। वोकैब 10 का दम जो 11 बजे चल रहा है, इसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम ये सब टारगेट कर रहे हैं। और मैंने जो अपने आप को टारगेट दे रखा है 2500 से 3000 वर्ड्स में इसमें कराऊंगी। तो ये आप देख ही चुके हो, नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों अब आपका नॉर्मल वर्जन बंद करने का समय आ गया है और एग्जाम वर्जन शुरू करने का टाइम आ गया है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज ये मत भरिएगा, अरे मैम द हिंदू बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। भैया बंद नहीं हो रहा है, नए तरीके से लॉन्च हो रहा है। यानी कि अब जरूरी आपका कनाडा और यूएस की इंफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी है अब मैं आपको एग्जाम वाले क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कराऊं, एग्जाम वाले फ्रेजल वर्ब कराऊं, एग्जाम वाले पैरा जंबल कराऊं, एग्जाम वाला सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं। क्योंकि मैंने देखा था बहुत से स्टूडेंट्स रीड कर ले रहे थे, इसीलिए मैं काफी टाइम से समरी लिखवा रही थी आपसे, काफी टाइम से मैं टेस्ट में स्कैनिंग कर रही थी, लेकिन आंसर आप लोग कुछ कुछ अभी भी नहीं कर पा रहे हो। मेरा टारगेट द हिंदू या वोकैब नहीं है, मेरा एक टारगेट है आपके एग्जाम्स में पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले 4 से 5 दिन, जब ये वोकैब 10 का दम 3-4 सेशन हो गए, मैंने इसमें देखा कि स्टूडेंट्स को गजब का बेनिफिट मिल रहा है। तब मैंने सोचा अब ये करेक्ट समय है, 2 महीने 3 महीने जब तक आपका एग्जाम है, अब आपका द हिंदू ये नॉर्मल वर्जन नहीं होगा, एग्जाम वाला वर्जन होगा, जिसमें हम शुरुआत करेंगे। ये देखो, ये तो 8 बजे आपको मिलेगा फ्रेजल वर्ब, और साथ ही साथ ये जो वोकैब का शो चल रहा है ना, जैसे ही ये 10 कदम खत्म होगा, यहाँ पे मुझे आपको क्लोज टेस्ट कराना है, पैरा जंबल कराना है। और मैं आपको एक बार सीरियसनेस लेवल दिखाना चाहूंगी लर्नर्स का। ये देखो, मैंने ये पिछले 3 दिन से मैं ये पेपर सिर्फ देख रही हूँ, व्हाट्सएप पे बच्चों ने भेजे हैं, नोट्स देखो। बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपना कंपटीशन देखो और समझो, ये आपका कंपटीशन है, इस लेवल के नोट्स बना रहे हैं और इस लेवल से रिवीजन चल रहा है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं अब ये समय आ गया है कि अब मैं एक होल सम वर्जन देना शुरू कर दूं। तो बस ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था
कि आपका द हिंदू नॉर्मल वाला अब नहीं होगा, अब हम एग्जाम वर्जन लॉन्च करेंगे। 8 बजे आपको मंडे ट्यूसडे में पहला सेशन मिलने वाला है फ्रेजल वर्ब का। आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस लेवल पे अब चीजें कर रहे हैं। तो 2 से 3 महीने आपको सिर्फ जो मैं कराऊंगी रट लो, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो हो चाहे 1.5 घंटे का वीडियो हो। अब मैं एक होलसम प्रैक्टिस कराऊंगी। ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको क्लोज टेस्ट से लेकर पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम सब मिलेगा। और इसको आप देख ही चुके हो, हमने टारगेट 2500 से 3000 वर्ड्स का लिया है। पहले ये कंप्लीट करेंगे, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मॉक टेस्ट, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत कुछ। तो अब ये समय आ गया है आपको ये बताने का, इसी तरीके से पढ़ाई करना जो बता रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में मुझे भरोसा दिखना चाहिए। अगर आप मेरे लिए आ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना। और अगर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं गलत चीज नहीं करा सकती बेटा। अब वो समय नहीं है। आपका जब समय चलता है ना, जब एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आती है, कोई मतलब नहीं होता है ये सब कराने का, तब बढ़िया है कि आप डेली रीडिंग करो, वो कैप करो। अब वो समय है 2 महीने का, अब समय है गजब का रिवीजन करने का, है ना। तो अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो कमेंट में लिख के बताना, मैम पूरा भरोसा है, आप जैसे करा दो, बस एग्जाम में पूरे नंबर लाना, ठीक है। ये मैसेज आपका भरोसा दिखाएगा, क्योंकि मैं इस मूड में भी नहीं रहती कि आपको 1 मिनट भी ऐसी चीज मिले जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। एंड पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा समय है, ये वाला समय नहीं है, अब समय है नई चीजें लॉन्च करने का, ठीक है। 2 महीने एग्जाम को बचे हैं, तो हम फ्रेजल वर्ब करेंगे मंडे या ट्यूसडे में सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा। एक सेशन देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे चीजें चल रही हैं। इनफैक्ट आपने वो कैप 10 का दम देख ही लिया होगा, कोई भी सेशन देखा होगा, एक एक सेशन में हम 300 250 वर्ड्स कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस लेवल पे हमें गेम चलाना है। ये सब करने के बाद क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करानी है, पैरा जंबल, बहुत कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी है। मैं सपोज आपको फ्रेजल वर्ब कराऊंगी, सुबह 8 बजे वीडियो मिलेगा, सिर्फ उतना फ्रेजल वर्ब एग्जाम से पहले पढ़ना, बस, ठीक। मैं जो फ्रेजल वर्ब आपको दूंगी, सुबह 8 बजे वीडियो मिलेगा, मंडे या ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा ये नई सीरीज, सिर्फ उतना पढ़ना। पीछे आपका कुछ कुछ द हिंदू छूट गया है, कुछ कुछ नहीं बना है, अब मत परेशान हो, बिल्कुल मत परेशान हो। अब एकदम नए तरीके से वर्क करना, तो नोट्स बनाना, और नोट्स की मैंने फोटो डाली है, ये इस तरीके से नोट्स बनाना। अगर मैं एक दूसरे लेवल पे वर्क कर रही हूं, तो आपको भी उसी लेवल पे वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या है, अब मैं यहाँ पे एक ग्रैंड टेस्ट ले रही हूं। आज फ्राइडे है, सैटरडे, कल सैटरडे 8 बजे आपका द हिंदू का एक ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा नॉर्मल वाला द हिंदू है, इसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में परेशान मत होइएगा, भरोसा दिखाइएगा, और मुझे थोड़ी एनर्जी दिखाइएगा कि मैम जैसे वोकैब 10 का दम में मचा दिया है ना, वैसे ही फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट, हर जो भी नई सीरीज आप सोच रहे हो सब में मचा देना। मुझे ये भरोसा दिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपको जो देनी थी। नोट्स सब लोग बनाएंगे, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। गजब का मोटिवेशन आ गया यार, मुझे मोटिवेशन आ गया बच्चों के नोट्स देख के। एंड अब बस समय है आर या पार। एक भी चीज मैं YouTube पे ऐसी नहीं लाने वाली हूं जो आपका 1 मिनट या 2 मिनट का भी समय वेस्ट करे। शॉर्ट्स आएंगे गजब के, 10 मिनट्स आएगा गजब का, जो 11 बजे लंबे सेशन चल रहे हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं। तो अब यही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, ठीक है। तो दैट्स इट। सैटरडे का टेस्ट सभी लोग देंगे द हिंदू का। मंडे से ये जो नॉर्मल वाला द हिंदू है ये नहीं होगा। मंडे से आपका जो मैंने प्लान किया है उसी के हिसाब से चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और इतना याद रखना कि चाहे फ्रेजल वर्ब कराऊं चाहे वन वर्ड, जितना करा रही हूं बस उतना करना, ठीक। और जरूर 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 से एक हैप्पीनेस क्वेश्चन से नई शुरुआत करना, ज्यादा समय अब नहीं है, ठीक है। एक बार हमारे सारे एग्जाम्स निपट जाएंगे, हम दोबारा से रीडिंग द हिंदू फिर से शुरू कर देंगे, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है। अभी टाइम है टारगेटेड सीरीज करने का, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। थैंक यू सो मच। मैं गजब के तरीके से तैयार हूं, मेरे चैंपियंस तैयार हैं, तो कमेंट में लिख के बता देना कि मैम हम भी तैयार हैं, और इस बार एग्जाम में इंग्लिश में तो पूरे नंबर हम फोड़ेंगे, इसकी गारंटी मैंने ले ली है, आप भी ले लो। बाय बाय।